हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। स्वागत है आपका रचना ब्लॉग्स में। अब हम लोगों ने जूते रखे थे, ये ऐसे जूते के जो है ऐसे काउंटर बने हुए हैं, काउंटर बने हुए हैं, उनके नंबर बस वो छोटा सा वो दिखाना जो दिया था हम लोगों को। हाँ, ये दिया था, इसमें से दिखाओ, लिखा है। ऐसे लिखा रहता है। वापस आके इनको दे दे तो हमारे जूते चप्पल मिल जाएंगे। हमारा था R6। अच्छा, उधर से पीछे से, ठीक है। अच्छा, पीछे से आना है, रखना है इधर से, और जब लेना है तो पीछे से आना है। ये देखिए कितने सारे प्लास्टिक वाले लेडीज टॉयलेट बने हुए हैं, देखिए बहुत सारे हैं। मतलब इतनी सुविधा है कि मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, और जो नहीं आया वो देख सकता है यहाँ पर, और वहाँ तक है आगे तक। चलिए फिर आता। तो इतनी सुविधा हो गई है ना। ये सारी देखिए, यहाँ से हमने अपनी चप्पलें ले ली हैं, सब लगा हुआ है ना। यहाँ से हम लोगों ने अपनी चप्पल ले ली, अब हम लोगों ने पहन भी ली। सब अभी धूप बिल्कुल जा चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं दशरथ महल, तो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं। वहाँ पर देखा तो पहले भी है, फिर से दर्शन करके आएंगे। कैसा लगा मम्मी? मस्त मस्त। बहुत अच्छा। दो भगवान मुझे जितना कष्ट देता है ना बिस्तर में लिटाने का, उतना उससे एसी की ज्यादा बसों में मजे देता है। उससे ज्यादा आनंद दे देता है। तो दुख सुख समान कब? जब समान अपनी रहनी में आए ना, अनुभव में आए तब। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बाहर की तरफ आ रहे थे। देखिए कितनी अच्छी सी रोड बन गई है। ये पिलर लगे, पिलर नहीं, ये जो रॉड लगा रखे थे लोहे के, इनमें सब में फूल लगने थे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होनी थी फूलों से, लेकिन हम आज ही आ गए। और ये मंदिर जो पुराने हैं ना, तो उनका भी ना जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनकी भी बड़ा रख रखाव हो रहा है। तो ये मंदिर एक इधर नया पुराना था, उसका जो है रख रखाव हो रहा था। और ये लोग जो है वहाँ से जो दर्शन कर चुके हैं वो वापस आ रहे हैं। तो अब इस समय भीड़ कम हो चुकी थी। तो बस मैं भी आ रही हूँ। थक तो जाती हैं फ्रेंड्स, इतना चलना पड़ता है। हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठे, तो ये यहाँ पर थोड़ा बैठ गई। तो एक दीदी हमें मिली, तो ये कह रही हैं आप लोग कल आते हैं तो बहुत अच्छा सा जो यहाँ पे डेकोरेशन होगी फूलों की, तो वो बताएंगे। देखिए कितना, ये देखिए नाम क्या है आपका दीदी? कंचन। कंचन नाम है। देखिए कितना सुंदर। आप सफाई करती हैं यहाँ हाँ, पर? हम यहाँ पे सफाई करते हैं। अच्छा, कल ये जो लगा हुआ है ना, इस पे फूल, हाँ बैरिकेटिंग, इस पे फूल उल सजेगा और नाइट से चालू हो जाएगा। आप कल आइए ब्लॉगिंग करने, तो कल यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा होगा। हाँ हाँ। तो मैंने कहा क्यों ना दीदी के ही मुँह से बुलवा दिया जाए। चलो ठीक है। आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम फैजाबाद से रोज मतलब डेली आते जाते हैं। अच्छा, ड्यूटी है? हाँ, ड्यूटी आते हैं, 12 घंटा की ड्यूटी है। अच्छा, चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। अब हम लोग मंदिर से वापस आ गए थे। तो वहाँ पर ना, जहाँ भी आप रोड में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, हर जगह आपको ठंडा और ये जो वो जो शिकंजी बना के रखते हैं ना नींबू वाली, वो सब मिल जाएंगी जगह जगह पर। तो हम भी एक जगह आ गए थे, तो बस यहाँ मैं और हनी नींबू पानी पी रहे हैं, क्योंकि अंदर तो बहुत ही ज़्यादा चलने में, गर्मी, थोड़ी गर्मी में भी ना प्यास बहुत लगने लगती है। तो बस हमने सोचा चलो गले को तरावट देते हैं। इस समय फ्रेंड्स मैं पता नहीं कुछ बता रही थी, वो भैया है ना, ये भी दिल्ली में रहते हैं। तो ये मुझसे पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हैं, तो मैं इनको बता रही थी मैं दिल्ली से आई हूँ। तो ये मुझे बता रहे थे कि मैंने जो है 2 साल वहीं पर किसी कंपनी में जॉब किया है, और 2 साल के बाद मैं फिर वापस आ गए। तो दिल्ली की बहुत सारी जगह बता रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे आप कहाँ रहती हैं, कह रहे अरे हम भी उसी के पास रहते थे। तो बस ऐसे देखिए जान पहचान निकल आती है। तो भैया जो है बहुत ही अच्छे थे, और हमें एक्स्ट्रा भी पिलाने के लिए तैयार हो गए थे, पर मैं तो ठहरी ईमानदार। इसलिए मैंने कहा नहीं भैया, हमें इतनी ज़रूरत है और हम इतनी लेंगे। इसके बाद फिर हमने कुछ नहीं लिया, बस ये पिया। तो हंसी मजाक हो रही थी, बातें कर रहे थे, मुझे अपनी बहुत सारी बातें बता रहे थे।
फिर हम लोग शिकंजी पीने के बाद काफ़ी लंबा चलाए थे और ये बहुत दूर से मुझे ये दिख गया था हॉर्स, और ये हमें बहुत दूर से एक टक देख रहा था, पर जैसे जैसे हम पास आ गए ना वैसे वैसे इधर मुँह करने लगा। मैंने सोचा चलो ये भी कह रहा है कि मुझे भी ले लो व्लॉग में, भाई मैं भी आना चाहता हूँ। तो बस अब हम बात कर रहे थे, इसने शर्मा के पीछे मुँह कर लिया। फिर हम लोगों ने थोड़ा इसको प्यार किया ना, फिर ये हमें देखने लगा। थक गए, अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, तो 2 जो है हाफ प्लेट चाउमीन बनवाई है, वही खाते हैं। थकान हो जाती है, चलना बहुत पड़ता है। अब जो है और घूम लो थोड़ा बहुत, तो अगर तबीयत जो है ज़्यादा कहीं घूम फिर नहीं सकती हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बस यहीं पर मैं लेट जाऊँ, बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पर जज्बा है ना, कर लेंगे, हो जाएगा तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ गए थे वापस उसी रेस्टोरेंट में। चाउमीन बहुत अच्छी थी, तो बस मैं चाउमीन ही खा रही थी, और चाउमीन सच में उसने बहुत अच्छी बनाई थी। अब हम आ गए दशरथ महल में। तो दशरथ महल में एंट्रेंस करते हैं तो ये गेट है, पिलर लगे हुए हैं और बहुत अच्छा कलर बहुत अच्छे कर रखे हैं, तो एकदम ना पुराने समय का अनुभव होता है। और ये है बाहर का एरिया जहाँ पर ये पेड़ लगा हो ना, आप साइड में देख रहे हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर इतनी लोगों की भीड़ रहती थी, इस पेड़ के पास चूल्हे बने रहते थे और खाना पीना इतना सामान यहीं पे लोग जो रुकते थे ना, यहीं पे खाना बनाते थे। यहीं पे इतनी गंदगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अब यहाँ सब मना कर दिया है, अब यहाँ कोई चूल्हा नहीं और कोई लोग नहीं है जो यहाँ बना और खा सके और यहाँ पर रह सके। तो बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया हो गया है। और जहाँ पर ये पंडाल लगा ना, यहाँ पे बहुत लोग लेटे बैठे रहते थे अपना बहुत सारा सामान लेके। तो अब यहाँ पर पंडाल लगा दिया गया और यहाँ पर साल के 12 महीने अधिकतर कहीं रामायण होती है, कहीं भागवत होती है, तो ऐसे धार्मिक जो है प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहते हैं। तो इस समय भी आचार्य जी आए हुए थे और वो बहुत ही अच्छी भागवत कर रहे थे। तो वो यही बता रहे थे भागवत में, हम सब तो वैसे भी जानते ही हैं कि सत्य क्या है, सत्य तो परमात्मा ही है, और उसी की चर्चा सब करते रहते हैं कि कैसे ना कैसे जो भी लोग बैठे हैं इनको ये सत्य पता तो है, लेकिन टिक जाएं कि सच में सर्वोपरि सत्ता तो परमात्मा की है, बाकी तो संसार में कुछ है नहीं है। तो बस यहाँ पे पंडाल बहुत ही सुंदर सजा भी हुआ था और ये आचार्य जी हैं, हो सकता है जो भी मेरा ब्लॉग देखे तो वो इनको पहचान जाए। और उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे और उसके अंदर, तो वो बाहर का एरिया है जहाँ पंडाल लगा था, इसके अंदर फिर ये जो है और एंट्रेंस है। तो फ्रेंड्स मैंने माइक लगाया था, लेकिन मैं माइक ऑन करना ही भूल गई, तो मैं यहाँ जो भी बोल रही थी उसकी फिर वॉइस ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ बस हम लोग यही बात कर रहे थे भगवान के बारे में कि देखो कितना बड़ा पंडाल लगा है, अच्छा है ना। लोग पहले बनाते थे, खाते थे और पड़े रहते थे, अब कम से कम बैठे भी हैं, आराम भी कर रहे हैं, तो भगवान का नाम तो उनके कानों में जा रहा है। और तीर्थ स्थान में जब भी कोई आता है तो वो यही सोच के आता है ना कि पूरा टाइम हम भगवान में रह रहे हैं, और जब ऐसे जो है आयोजन होते हैं तो और एक्स्ट्रा भगवान की डोज मिल जाती है। वरना कहाँ ये इतना अच्छा सत्संग, इतने अच्छे आचार्य जी कहाँ ही आएंगे और ये कहाँ ही हम लोग सुनने जाएंगे, सब तो घर ही में रहते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा सा माहौल था और यहाँ पर ये बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। और अब हम और अंदर आ गए हैं, तो ये है दशरथ महल, कितना सुंदर है ना, और पुरानी तरीके से बना है, उसमें कुछ भी ना नया नहीं बनाया गया है, तो बहुत मन को छू जाता है। पुरानी चीज़ें दिल को और मन को और आँखों को बहुत भा जाती हैं। और जहाँ पर नवीनीकरण कर दिया जाता है ना, जो भी धार्मिक स्थान है पॉश बना दिया जाता है, उनसे मन आत्मा दिल नहीं जुड़ता है। वो तो बस आराम से बैठ के आप भजन भोजन कीजिए, बस उसी में आनंद आता है। परमात्मा के नाम में इतना आनंद नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता, मैं सच बता रही हूँ। और ये हम लोग आ गए हैं अंदर, तो कितना अच्छा था ना। ये यहाँ पर प्रवचन करते होंगे ना जो आचार्य जी, तो उन्हीं का सब रामायण वो गीता रखी हुई है। और फ्रेंड्स इसी आंगन में, इसी दशरथ महल में कभी रामचंद्र जी है ना खेलते होंगे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और कैसे माताएं सारे अपने चारों जो है
लाल को देखती होंगी, दशरथ देख देख के आँखों में आंसू भर भर के उन्हें खिलाते होंगे, प्यार ममता लुटाते होंगे। कितना ही मनमोहक दृश्य होगा। काश वो समय फिर से आ जाए, हम लोग भी देख सकें। मुझे बहुत इस चीज़ की कमी खलती है, लगता है मैं भी वो सब देख सकती, पर किसी न किसी रूप में देखी तो होगी, क्योंकि शरीर तो आता जाता है पर आत्मा तो अनात्म है, तो ना जाने किस शरीर में होगी, और शायद ज़रूर ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ऐसा विश्वास कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये मंदिर है फ्रेंड्स, ये मंदिर तो राम सीता लक्ष्मण जी के हैं। और ये फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, अब घर पे आ गए थे हम लोग, रात में हमने आराम किया और मॉर्निंग में फिर हम अपने ही जो धर्मशाला है उसी की एक कैंटीन है, तो देखिए इन्होंने भी बड़ा सुंदर सा मंदिर सजा रखा है। एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है जिसमें ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, और यहीं पे छोटा सा रूम बनाया है जहाँ बच्चा सो रहा है। एक इनकी बुज़ुर्ग कोई नानी या दादी थी, वो सो रही थी, और यहीं पर ये लोग रहते हैं। और टेबल के नीचे इन्होंने अपना देखिए बिस्तर वगैरह रख रखे हैं, और यहाँ पर ये ऐसे टेबल डाल रखे हैं, चेयर है, तो इनका काम धंधा भी चलता है। और ये बाहर रोड से आने का एंट्रेंस है, और मैं जहाँ हनी बैठा है ना, इसके जस्ट आगे वो हम लोग अपनी धर्मशाला से एंट्रेंस कर लेते हैं, तो 2 दरवाजे हैं। तो बस मैं बैठी हुई थी, हमने आज आलू का पराठा, चाय और पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, तो ये बना था। पहले पूछ लिया था, तो हमने कहा एक एक प्लेट दोनों की मंगा लेते हैं, तो हमने दोनों की मंगा लिया था। ये दही है और अचार है और आलू का पराठा। और सच में फ्रेंड्स, आलू का पराठा भी बहुत हैवी था, एक में ही आपका पेट भर जाएगा। तो हमने एक आलू के पराठे की प्लेट मंगाई थी और एक ये पूरी और सब्ज़ी मंगा लिया। और खाना इतना टेस्टी होता है, आपको लगेगा जैसे हम घर में खा रहे हैं। ब्लॉग एंड करती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।